नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज, इस मैटर पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस मैटर है। आपको जो डिवीज़न पढ़ाया जाता है तो डिवीज़न के दौरान ये बताया जाता है कि मियोसिस डिवीज़न की एक अवस्था ऐसे भी होती है जिसमें जीन की अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज हो जाते हैं वहाँ पर, जिसके कारण रिकॉम्बिनेट प्रकार की न्यू जीन का उत्पादन होता है। ऐसा बताया जाता है, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जिसके कारण नए प्रकार से लक्षणों से युक्त या नए प्रकार के लक्षणों से युक्त संतति का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया का आप अभी प्रक्रिया देखेंगे। जीन विनिमय क्या होता है, किसने पहले बार सुझाया जीन विनिमय को, उसके बाद में बात करेंगे क्या इसकी मैकेनिज्म होती है और कैसे रिकॉम्बिनेंट प्रकार के न्यू जीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। शुरू करता हूँ क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज। ठीक है, जैसा आपने शुरुआत में देखा है कि कुछ प्लांट है, जैसे कुछ एनिमल है, फॉर एग्जांपल पाइसम सटाइवम आप देखे होंगे, पाइसम सटाइवम, ठीक है, जिसको आप मटर के नाम से जानते हैं। एक होता है स्वीट पी जिसको आप लेथाइरस ओडोरेटस के नाम से जानते हैं, लेथाइरस ओडोरेटस के नाम से जानते हैं, ओडोरेटस जिसको स्वीट पी बोलते हैं आप लोग। ड्रोसोफिला मेलोंगेस्टर जो कि फ्रूट फ्लाई के नाम से आप जानते होंगे, ड्रोसोफिला मेलोंगेस्टर, मेलोंगेस्टर। एंड देन लास्ट बात करते हैं अपन जिया मेज़ की, जिया मेज़, मक्का बोलते हैं जिसको। इन सब में एक्सपेरिमेंट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं देखे हैं। ठीक है, इसमें मेंडल ने केवल पाइसम सटाइवम में मटर में किया था, बाद के साइंटिस्ट ने अलग प्रकार के प्लांट और अलग प्रकार के एनिमल में करके दिखाया था। और इन एक्सपेरिमेंट के बदौलत उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले थे कि गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के संलग्न जीन्स है वो वंशागतिकी के दौरान एक साथ नहीं रहते या नहीं रह पाते। तो समझ में आया? ऐसा क्यों होता है आप जान लीजिए। जब मियोसिस डिवीज़न होते रहता है, अर्थात सेल डिवीज़न की जो दूसरी प्रक्रिया है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया या गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं आप लोग, युग्मक जनन के समय जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है उनके बीच खंडों के विनिमय या एक्सचेंज बोलते हैं जिसको हम लोग अदला बदली कहते हैं, के कारण ये प्रक्रिया संपन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, संपन्न हो जाती है, जिसके कारण हमेशा न्यू कॉम्बिनेशन वाले क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ये क्लियर हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर की यह क्रिया जो होती है वो मियोसिस डिवीज़न की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में संपन्न होती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए मियोसिस डिवीज़न की प्रोफेज फर्स्ट के इसकी 5 उपावस्था आपको पता है, सब स्टेजेस है इसके। पैकेटीन स्टेज में ये संपन्न हो जाती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर शब्द का सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था तो वो है मॉर्गन और कैस्टल ने। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले वर्ड को सबसे पहले सुझाया था, शब्द को सबसे पहले बताया था मॉर्गन ने और मॉर्गन एंड कैस्टल भी बोलते हैं इसको। मॉर्गन एंड कैस्टल ने सुझाया था 1912 में। इस शब्द को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम है मॉर्गन और कैस्टल। ठीक है, लेकिन इसका कहना चाहिए कि जीन विनिमय और क्रॉसिंग ओवर के जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के टूटने और पुनः जुड़ने की क्रिया का अध्ययन सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम आता है डार्लिंगटन ने 1955 में किया था, इसका अध्ययन किया था। और इसी के अध्ययन के आधार पर एक सिंपल सा डेफिनेशन इसके लिए तैयार हो जाता है। डेफिनेशन मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। पहले तो जान लीजिए कि जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जीन एक्सचेंज की प्रक्रिया है, ये जीन एक्सचेंज की प्रक्रिया
क्या बोलते हैं इसको, एक फिजिकल रिएक्शन है, एक भौतिक क्रिया ही जान लीजिए। अर्थात डेफिनेशन में भी जो डार्लिंगटन ने देखा था, उसने जो परिभाषित किया उसको, क्रॉसिंग ओवर को या जीन एक्सचेंज को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि वह भौतिक क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच भाग या खंडों का आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय, जीन एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह भौतिक क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र के बीच उनके कुछ भाग का संलग्न जीनों के साथ आदान प्रदान हो जाता है या अदला बदली हो जाती है कुछ खंडों का, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। क्लियर है? जितने भी प्रकार के एनिमल ऊपर दिए गए हैं सब में कहीं ना कहीं जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण न्यू टाइप्स के क्रोमोसोम की उत्पत्ति होती है। आपने ये सुना है, अभी मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें, जिसके कारण रिकॉम्बिनेंट या पुनर्संयोजित प्रकार के न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ इसके डेफिनेशन के बाद में मैकेनिज्म में जा रहा हूँ। मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपको आगे भी स्टडी करनी है। तो मैकेनिज्म आप क्रॉसिंग ओवर को आप बड़े गौर से देखिए। मैकेनिज्म आप क्रॉसिंग ओवर की ये देखिए, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब हम क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। हमको ये पता है कि इसके फलस्वरूप रिकॉम्बिनेंट टाइप्स के न्यू जीन खंड का निर्माण होता है, अर्थात नए गुणों या लक्षण से युक्त संतति या प्रोगेनी का फॉर्मेशन होता है, ऐसे जाइगोट वाले संतति का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में आते हैं। ठीक है, मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि मियोसिस डिवीजन शुरू होने से पहले ही, ठीक है, मियोसिस डिवीज़न शुरू होने से पहले ही जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज मतलब अंतरावस्था बोलते हैं, जिसको आप लोग तैयारी की अवस्था बोलते हैं आप लोग। इंटरफेज के जो एस फेज होते हैं, कौन से फेज, एस फेज होते हैं, इसमें गुणसूत्र का डुप्लीकेशन संपन्न हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ गुणसूत्र कंप्लीट हो जाता है, गुणसूत्र का डुप्लीकेशन हो जाता है ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। मियोसिस के जो प्रोफेज फर्स्ट की प्रारंभिक अवस्था, जिसको आप लिप्टोटीन कहते हैं, मियोसिस की प्रारंभिक अवस्था है ना, लिप्टोटीन जो कि प्रोफेज फर्स्ट की एक उपावस्था होती है, लिप्टोटीन में गुणसूत्र पूर्ण रूप से क्रोमैटिड्स के बने होते हैं। ऐसा आपको ऑब्जर्व होगा, देखने से आपको दिखाई देगा। ठीक है, कौन से स्टेज, मियोसिस, मियोसिस डिवीज़न के प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस डिवीज़न के प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस डिवीज़न के प्रोफेज फर्स्ट की प्रारंभिक अवस्था जिसको आप लोग कहते हैं लेप्टोटीन, लिप्टोटीन, इस अवस्था में गुणसूत्र पूरी तरह से क्रोमैटिड का बना हुआ दिखाई देते हैं। ठीक है, क्रोमैटिड से बना हुआ आपको गुणसूत्र दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को इस समय अगर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना चाहें तो आपको क्रोमैटिड दिखाई नहीं देगा। ये इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस समय न्यूक्लियो प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है इस जगह पर, इसलिए आप माइक्रोस्कोप से इस समय इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि को हम एक प्रोसेस के तहत अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला आता है मैकेनिज्म में, और इसका नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिनैप्सिस। सबसे एक हेडिंग बना के हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, सिनैप्सिस या संयुग्मन बोलते हैं जिसको आप लोग, सिनैप्सिस या संयुग्मन बोलते हैं जिसको आप लोग। ठीक है, आप जब सिनैप्सिस या संयुग्मन समझते हैं या पढ़ते हैं उस समय आपको ऐसा मिलता है कि जो जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र एक दूसरे के साथ आती है, एक दूसरे के साथ आ जाती है, उस प्रक्रिया को हम लोग सिनैप्सिस कहते हैं। मतलब टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनके पास आने की प्रक्रिया को ही हम लोग सिनैप्सिस कहते हैं। क्लियर है? ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस डिवीज़न के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है? जाइगोटीन में संपन्न होती है। क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए।
मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात दो होमोलॉगस या समजात गुणसूत्र के जोड़े आपस में पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास स्थित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें दो गुणसूत्र के जोड़े पास पास आ जाते हैं, उसको बोलते हैं बाइवैलेंट कहते हैं। यह अवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक ने बताया है कि 0.3% डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, वो इसी अवस्था में होता है, सिनाप्सिस वाली अवस्था में, अर्थात मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन अवस्था में संपन्न होती है। दोनों के दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने थ्योरी कहा उसका थोड़ा सा डिटेल और इन डायग्रामेटिक देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड सेंट्रोमियर, दूसरा क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। मैं यहाँ पर दो गुणसूत्र को दो अलग अलग रंगों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ लेंगे इसको। ठीक है, एक क्रोमोसोम आपको जो दिखाई देगा उसको अलग कलर में मैं शो कर रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, इसमें सिंपली एक 2 स्टैंड आपको दिखाई देगा, 1 एंड देन ये 2 या सेकेंड आप कह सकते हैं। अब इसका ये और क्रोमेटिड फर्स्ट एंड देन ये सेकेंड, टोटल क्रोमेटिड की संख्या आप देख सकते हैं 4 क्रोमेटिड दिखाई दे रही है। जब पास पास आ जाते हैं ये ज़्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों गुणसूत्र पास पास आए हैं, लेकिन शुरुआती अवस्था में आप इस दौरान उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। पास पास आने के कारण इस स्थिति को हम लोग बाइवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइवैलेंट कहते हैं। ये ध्यान में रखोगे, बाइवैलेंट। तो ये हो गया इसका 1 और ये हो गया इसका 2, ये 3 और इसका ये 4। समझ लीजिए क्रोमोसोम है, दो अलग अलग रंग का क्रोमोसोम मैंने आपको निर्धारित करा दिया है, ये बता दिया है। इस प्रकार की स्थिति में जब आ जाए, मतलब पास पास आ जाए, एक दूसरे के साथ आ जाए दो समजात गुणसूत्र के जोड़े, तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग कहते हैं बाइवैलेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाइवैलेंट। क्या बोलेंगे इसको? बाइवैलेंट कहेंगे। ठीक है, युग्मित क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब इस समय क्या होता है, गुणसूत्र के बीच यहाँ पर सिनाप्सिस ना होकर उनकी संगत इकाई या जीन्स के बीच भी होता है। इस प्रकार युग्मित क्रोमोसोम्स को हम लोग इंग्लिश में बाइवैलेंट कहते हैं, हिंदी में युग्मित क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आ गया? इस समय जितना भी युग्मित क्रोमोसोम है उसके क्रोमेटिड्स स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाते हैं। और इस अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो कहलाता है, सेकेंड नंबर में मैं नोट करा देता हूँ आपको। सेकेंड जो मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अभी लास्ट में हमने कहा कि डुप्लीकेशन इसी अवस्था में होता है, तो ये नेक्स्ट हो जाता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है? ये जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है ये कैसे होगा? जो दो क्रोमोसोम पास पास ऊपर आई हुई है, आप देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो इंडिकेटर के रूप में ऐसा शो कर सकते हैं। मैं इसको शो कर रहा हूँ, देखिए आप, ये जो है इसको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। ये कैपिटल A, ये कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल B। क्लियर है? इसको मैं दे रहा हूँ स्मॉल a एंड देन स्मॉल b, स्मॉल a, स्मॉल b दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आप समझेंगे कि ये अलग गुणसूत्र है, ये अलग गुणसूत्र है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें से एक पैरेंटल क्रोमोसोम समझ सकते हैं, एक मैटरनल क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसा कह रहा हूँ, एक पैरेंटल और दूसरा मैटरनल, अर्थात एक पैतृक माने पिता का, एक माता का, ऐसा समझिए। ये दोनों के दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। कैसा क्रोमोसोम है? होमोलॉगस। होमोलॉगस क्रोमोसोम सिनाप्सिस, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। क्लियर है? उसके बाद में मैंने बताया सेकंड नंबर में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम में क्या मिलता है? मियोसिस फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में, है ना, ये याद रखेंगे आप लोग, मियोसिस फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था, मियोसिस फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था, पैकेटिन अवस्था, मियोसिस फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में आपको जो बाइवैलेंट था, ये इसके प्रत्येक समजात गुणसूत्र लंबाई में डिवाइड होकर 4 सिस्टर क्रोमैटिड बन जाता है। कितने क्रोमैटिड बन जाता है? 4 सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं। ठीक है, और उस प्रकार की व्यवस्था को जिसमें 4 सिस्टर क्रोमैटिड का निर्माण हो, 4 सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम दिखाई दे, टेट्राड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेट्राड कहलाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। पहले ये बाइवैलेंट था,
ठीक है। अब बाइवैलेंट होने के बाद में क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मैं इन ब्रैकेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्रोमेटिड फॉर्मेशन होगा। क्रोमेटिड फॉर्मेशन होने की वजह से जो बाइवैलेंट था उसमें 4 स्पष्ट सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई देंगे, मतलब उस अवस्था को जिसमें 4 स्पष्ट क्रोमेटिड दिखाई दे उसको टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे। क्लियर है। पहले बाइवैलेंट को मैं ये एक समझाने के लिए मैंने बताया है 2 क्रोमोसोम पास आया ना, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर इस जगह पर देखिए, ठीक है, मैंने एक को नाम दिया, रेड कलर से मैंने शो किया था। इसमें एक स्टैंड आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया था स्मॉल ए, तो इसमें मैं पूरा लिख देता हूँ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा मैंने शो किया था रेड कलर से, तो रेड कलर से जो शो किया, ब्लैक कलर से जो शो किया गया वो इस प्रकार का, ये एक इसके क्रोमेटिड, ठीक है, इसको हम नाम देते कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति में जो था ये बाइवैलेंट था, ठीक है। अब क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है, ये क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है, अब ये बनाता है टेट्राड बनाता है। टेट्राड कैसे बनेगा इसको पहले देख लीजिए, ठीक है। टेट्राड के लिए ये जो सेंट्रोमियर है ये इस प्रकार का, और टेट्राड कैसे बनेगा देखिए, सेम जब 4 दिखाई देगा ये एक, क्लियर है, एंड देन ये सेकेंड, इसी का ये 2, क्लियर है। ये दोनों स्मॉल ए स्मॉल बी, ब्लैक कलर है तो मैं इसको कैपिटल से शो करता हूँ, ए बी सी डी से, इसको भी ए बी सी डी से शो करता हूँ, ठीक है। रेड कलर के लिए मैं स्मॉल लेता हूँ, ये 1 और ये 2, मैंने इसी के जो बाइवैलेंट था वो टेट्राड हो जा रहा है। यहाँ पर 4 1 2 3 4 क्रोमेटिड आपको दिखाई देते हैं क्योंकि क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका स्मॉल ए बी सी डी, और ये हो गया स्मॉल ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड देन ए बी सी डी, क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर इस अवस्था को जिसमें ये 4 क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई दे, ये कहलाता है टेट्राड कहलाता है। क्या कहलाता है, टेट्राड कहलाता है या चतुष्क कहलाता है। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस में, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डुप्लीकेशन हुआ है, डुप्लीकेशन हो गया, उसके बाद में आता है क्रॉसिंग ओवर होगा। थर्ड पॉइंट जो होता है इसका क्रॉसिंग ओवर होता है। इसका जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट क्रॉसिंग ओवर होगा। कौन सा ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर, याद रखेंगे। अब यहाँ पर होगा जीन विनिमय, जो पास आया हुआ है, इस जो पास आते हैं तो पैकेटिन अवस्था में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो 4 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के कुछ स्थान पर एक क्रॉस बन जाते हैं जहाँ पर क्रोमेटिड पहले तो जुड़ता है ना, परस्पर जो अट्रैक्शन पावर होता है उसके कारण जो 2 समजात गुणसूत्र के जो क्रोमोनिमेटा है वो पास आते हैं, घनिष्ठता से चिपक जाते हैं और एक प्लेस बनाता है जिसको कहते हैं किएज़मा। क्या बोलते हैं, किएज़मा बोलते हैं। इसमें पहले बता रहा हूँ फिर इसमें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें देखिए किएज़मा कैसे बनता है, ये एक पहला था और ये दूसरा, ठीक है। दोनों के इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन 4 हेलिक्स आपको दिखाई देता है क्रोमोसोम में, फर्स्ट, सेकेंड और ये 4। नाम दे सकते हैं आप इसको। ब्लैक वाले को मैंने जो नाम दिया था, ये ब्लैक बनाना था ऐसा, ये ब्लैक। इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको ये जो क्रोमेटिड है, इसमें मैं नाम नॉमिनेट कर रहा हूँ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ऊपर नॉमिनेट करते हैं अपन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी शो करते हैं। अभी मैंने कहा कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड पास आके चिपक जाते हैं, तो चिपकेगा कैसे देखिए। ये क्या होगा, इसमें क्या प्रक्रिया होगी, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर पढ़ रहे हैं आप, ये तो पहली वाली अवस्था होगी। अब क्रॉसिंग ओवर इसमें कैसे होगा, देखिए इस क्रॉसिंग ओवर को, ठीक है। इसमें जो गुणसूत्र है या क्रोमोसोम है वो कैसे आपस में पास आ जाएंगे और चिपक जाएंगे। देखिए वो कैसे चिपकेगा, इसमें जो क्रोमेटिड बना हुआ है वो पास आ जाएगा पहले वाले का। इसके ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, इसका पास आया हुआ है, ठीक है। इसमें से जो नीचे वाला क्रोमेटिड है, ठीक है, वो इस प्रकार से ऐसे थोड़ा सा लोअर पोजीशन में आ जाएगा, फर्स्ट एंड देन इसका सेकेंड, थर्ड एंड देन 4, ठीक है। और नीचे वाले को हम बनाएंगे ये ऐसे,
ठीक है, तो इससे आप क्लियर समझ पाएंगे कि अट्रैक्शन पावर के कारण आपस में पास पास आ जाते हैं और चिपक जाते हैं, घनिष्ठता से चिपक जाते हैं और इस चिपके हुए स्थान को ही, ठीक है, अभी भी ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी रहता है, स्मॉल ए सॉरी ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ही रहता है। घनिष्ठता से चिपके हुए उस प्लेस को जिसमें आपस में चिपका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लेस को, इसको बोलते हैं कीएज़्मा। क्या बोलते हैं? कीएज़्मा का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कीएज़्मा का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? पहले ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे इसको। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है? और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ आपको, दो तरीके से मैं आपको एक साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं आप। इसमें क्या होगा, देखो इसको मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली समझ पाएंगे। क्रॉसिंग ओवर है, ये सेकेंड वाले का था, अब थर्ड वाले का मैं इसी के नीचे ले रहा हूँ ना। इसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो कैसे होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है इसी का। ठीक है, एक स्ट्रैंड मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ और ये सेकंड स्ट्रैंड शो कर रहा हूँ। क्लियर है? नाम ब्लैक वाले का कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी है। यहाँ पर भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी है। इसका सेकंड वाले हम रेड कलर में शो किए थे, फर्स्ट एंड देन सेकंड। और इसका एक क्रोमेटिड और इसका ये सेकंड क्रोमेटिड। स्मॉल ए, बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ए, बी, सी, डी। क्लियर है? अब दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है, इसके बीच में क्रॉसिंग होगा। क्रॉस कैसे होगा आप इसको देखिए। इसका क्रॉस कुछ इस प्रकार से होगा। इसका ये सेंट्रोमियर या क्रोमेटिड बोलते हैं जिसको, ये बिल्कुल स्ट्रैंड सीधे रहेगा, सीधा रहेगा, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैंड क्या होगा, ये इस प्रकार से ये ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ऐसे। समझ रहे हो? क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से ऐसे पहले क्रॉस कर जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ये इसका इस तरफ, और जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड था उसका कुछ इस तरफ। ठीक है, ये हो गया इसका, तो ये आ गया इस तरफ, ये हो गया क्रॉस। आप समझ सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेट करें तो ज़्यादा बेटर है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसको नॉमिनेट करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ए, बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेस बना हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पर कीएज़्मा कहा था, यहाँ पर बना कि दो तरीके से प्लान बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इससे। ठीक है, देखिए कैसे क्रॉस हो रहा है, एक दूसरे को कैसे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसके क्रोमेटिड में इधर सीधा ये हो गई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है। क्लियर है? तो यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक जब डिवीज़न होता है, तो फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न के पश्चात यहाँ पर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अर्थात हम जाएंगे यहाँ पर अब जो सिस्टर क्रोमेटिड का जो आदान प्रदान होता है, वो क्रॉस जहाँ पर बनता है वहाँ पर क्रोमेटिड टूट जाते हैं, जहाँ पर क्रॉस बनता है वहाँ पर क्रोमेटिड, ये जो क्रॉस बना है, ये जो क्रॉस बना है, चिपका हुआ स्थान है, उसमें टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जब वो टूटता है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों का आदान प्रदान हो जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों का क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। जब आदान प्रदान होता है तो फोर्थ नंबर इसमें एक और आता है, और वो होता है टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं जिसको हम लोग। ये तो चिपक गया, अब ये भी ज़रूरी है, टर्मिनलाइजेशन, जिसको उपांति भवन कहते हैं हिंदी में। क्या बोलेंगे इसको? उपांति भवन कहते हैं। इसमें क्या होगा, सिंपली मैं थ्योरी पहले कह देता हूँ, फिर डायग्रामेटिक क्लियर कर दूंगा। समझात गुणसूत्र के खंड जो चिपका हुआ है आपस में, वो केवल गुणसूत्र का ही खंड नहीं, बल्कि उसके जो संगत इकाई है अर्थात जिन्स है, उसके बीच भी अदला बदली होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप दोनों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन में पहले अट्रैक्शन पावर के कारण आपस में पास पास आके चिपक गए थे, अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएगा। परंतु अभी भी वे उन बिंदुओं पर एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर उनके खंडों का विनिमय हुआ था। इस बिंदु पर जुड़े हुए ही दिखाई देंगे। गुणसूत्र की जोड़ी पर पाई जाने वाली उन बिंदुओं को कीएज़्मा कहते हैं, मैंने पहले ही बताया। डिप्लोटिन अवस्था में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ये जो कीएज़्मा का फॉर्मेशन है किस अवस्था पर दिखाई देती है?
डिप्लोटीन अवस्था में आपको दिखाई देती है, ये याद रखेंगे। डिप्लोटीन स्टेज में आपको कीज़मा शो होगा, कीज़मा डिस्प्ले होगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया। बाद की अवस्था डाइकाइनेसिस बोलते हैं जिसको, उसमें कीज़मेटा पहले इसमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद में और बाद की अवस्था होती है जिसको हम लोग डाइकाइनेसिस कहते हैं। डाइकाइनेसिस कहते हैं जो कि अर्धसूत्र विभाजन की प्रोफेस फर्स्ट की ये उपावस्था है डाइकाइनेसिस। इसमें जो कीज़मा बना हुआ है धीरे धीरे गुणसूत्र के किनारों की तरफ सरकना शुरू कर देते हैं, ये किनारों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ये किनारे की तरफ आते जाएगा। ठीक है, और अंत में बिल्कुल किनारे पर आ जाएंगे, लास्ट किनारे पर आ जाएंगे। इसके फलस्वरूप गुणसूत्र की जो जोड़ी होगी रिंग के समान दिखाई देगा, वलय के समान। जैसे एक किनारे पर आ गया तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे वलय के समान दिखाई देगा। ये किनारे पर आ गया तो ऐसे वलय के समान दिखाई देगा। क्लियर है। तो कीज़मेटा का गुणसूत्र के आंतरिक भाग से किनारे की ओर सरकने की क्रिया को, गुणसूत्र के कीज़मेटा का गुणसूत्र के आंतरिक भाग की ओर सरकने की क्रिया को उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। जब टर्मिनलाइजेशन आखिरी चरण पर, आखिरी हिस्से पर पहुंचती है तो न्यू प्रकार के आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। देखिए कैसे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, मैं पहले इसको फिर इसको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट आपको मैं इस प्लान से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका ये हो गया जो पास पास उपस्थित है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये था इसका एक क्रोमेटिड, 2 3 एंड देन 4 कैसे था, ये बिल्कुल इसमें मैं एक्सचेंज बता रहा हूँ आपको, सॉरी। ये हो गया पहले रेड एंड देन लास्ट ब्लैक, ध्यान से देखिए इसको। फिर नेक्स्ट रेड एंड देन ब्लैक। क्लियर है। ठीक है, ऐसे नीचे का भी कैसे होगा, ये फर्स्ट ब्लैक एंड देन लास्ट रेड। अब ये आप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें गुणसूत्र के खंड की अदला बदली हो रही है। देन लास्ट पूरे ब्लैक रहेगा, ये पूरा ब्लैक रहेगा। क्लियर है। और इस समय क्या हो रहा है, आप नॉमिनेट करिए। स्मॉल ए था तो मैं इसको लिख रहा हूँ स्मॉल ए, बस लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका जो आधा हिस्सा था गुणसूत्र की अदला बदली होने के बाद, पूरा आखिरी तक खुलने के बाद कैसे बनता है ये हो जाता है कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी हो जाता है। और ये हो जाता है कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी हो जाता है। समझ गया। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये क्या बन गया, 2 नए गुणसूत्र का खंड आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। ये जो नए गुणसूत्र का खंड दिखाई दे रहा है उसको मैं इस प्लान से भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होगा, पहले फर्स्ट ब्लैक, इसमें कैसे दिखाई देगा आपको, इसका आगे बता रहा हूँ मैं। इसमें आपने ब्लैक बनाया थे, मैं यहीं पर शो कर देता हूँ इसको। ये हो गया इसका एक क्रोमेटिड, ये सेकेंड। ठीक है, जब वो एक्सचेंज हुआ है तो एक्सचेंज होने के बाद ये कैसे दिखाई देगा, ये तो क्लियर है। ABCD क्लियर है, ABCD ये क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये वाला कैसे दिखाई देगा, ये A बस इसमें क्लियर है एंड द लास्ट आपको जो दिखाई देगा ये होगा रेड कलर का, ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऊपर का क्या था, कैपिटल A था, और नीचे का क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी हो गया। क्लियर है। अब फिर लास्ट दूसरे वाले हेलिक्स में जाएं, दूसरे वाले क्रोमेटिड की तरफ जाएं हम लोग। तो दूसरे वाले में ये इसका फर्स्ट एंड देन ये सेकेंड, तो ऊपर ही स्मॉल ए ही दिखाई देगा आपको इसमें, क्योंकि एक्सचेंज हो चुका है इधर। ठीक है, और बाकी का कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी दिखाई देगा। क्लियर है। ये इस प्रकार से ऐसा शो होगा इसका, ये सेकेंड क्रोमेटिड है। नॉमिनेट करते हैं, स्मॉल ए इसमें आ जाएगा और इधर आ जाएगा कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी आ जाएगा। अब देखिए, एक गुणसूत्र का समजात गुणसूत्र ये है, दूसरा समजात गुणसूत्र ये है। क्लियर है। दोनों समजात गुणसूत्र में ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से देखने पर आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जो 2 न्यू बने हैं ये है रिकॉम्बिनेंट्स। ये कैसे है, रिकॉम्बिनेंट है, मतलब पुनर्संयोजित प्रकार के हैं। ठीक है, और ये जो आखिरी का जो दिखाई दे रहा है स्मॉल ABCD जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ये कैसा है, ये पैरेंटल है, सीधा पैतृक,
पेरेंटल है। समझ में आ गया? मतलब सेकंड जब मेयोटिक डिवीज़न होता है उस दौरान गैमेट्स जो बनता है उसमें 2 रिकॉम्बिनेंट वाले जीन वाले स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे या मिल जाएगा आपको, और 2 उसमें से पेरेंटल होगा, पैतृक होगा। क्लियर है? अब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इसमें भी ये जो दिखाई दे रहा है 2, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, और ये साइड का आखिरी का जो है ये है पेरेंटल, ये याद रखिए, ये पेरेंटल है। क्लियर है? ये रिकॉम्बिनेंट्स है। समझ में आ गया? तो इस प्रक्रिया में क्या मिलता है? 2 रिकॉम्बिनेंट और 2 पेरेंटल या पैतृक प्रकार के गुणसूत्र का खंड मिलता है। समझ में आ गया? ये पूरी प्रक्रिया को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश करिए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर की। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या है? आवृत्ति, कितने बार वो पुनर्संयोजित होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक 100 जीव में जो एक्सचेंज होगा, पुनर्संयोजन की संख्या होगी, उसको जीन विनिमय की आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर की संख्या कितनी होगी? ये दोनों जीन्स के बीच बने संभावित क्रॉसिंग ओवर की संख्या के बराबर होगा। मतलब कितने पुनर्संयोजन प्रकार के नए जीन खंड बनेगा, ये क्रॉसिंग ओवर की संख्या के बराबर होगा। कितने क्रॉसिंग ओवर उसमें होते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का टाइप से भी बनते हैं इसमें। एक होता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है गुणसूत्र युग्म पर केवल एक ही कीज़ बनता, हमने एक ही कीज़ बताया। ठीक है, तो एक बिंदु पर अगर कीज़ बने तो एकल क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा इसको। ठीक है, डबल क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? जब एक गुणसूत्र के जोड़े में, पेयर में, युग्म में क्रॉसिंग ओवर 2 बिंदुओं पर होता है। 2 बिंदु पर होता है मतलब 2 बिंदुओं पर एक साथ कीज़ का निर्माण होता है, तो डबल कहलाएगा। और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? बहु क्रॉसिंग ओवर में 1 से अधिक जगहों पर, 2 से अधिक जगहों पर, 3 बिंदुओं पर कीज़ का फॉर्मेशन होता है। वो अलग अलग जगहों पर टूटकर, मतलब वो आवृत्ति उसमें कम होते जाती है। क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति भी एकल क्रॉस से कम होते जाती है, याद रखना। कभी कभी होता है इसमें सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलता है। सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर में अधिकतर जीवों में ये पाया गया है कि जो जन्म या जनन कोशिका होती है अर्धसूत्र विभाजन के समय तो बदल जाती है, लेकिन एक साइंटिस्ट था, स्टर नामक साइंटिस्ट ने ड्रासोफिला की जो ग्रोथ करने वाली सेल्स देखा था, उसमें क्रॉसिंग ओवर को देखा था, वर्धी कोशिका में क्रॉसिंग ओवर को देखा था, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपको पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर या विनिमय के कारण जीवों में नए गुण के उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आप विभिन्नता वाले जीव पैदा कर सकते हैं। अब बायो इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, आप जैव विकास को आप समझ सकते हैं, जैव विकास को समझने में मदद मिलेगी। क्रॉसिंग ओवर का अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका बहुत बड़ा महत्व ये है कि जितने भी प्रकार का साइंटिस्ट है प्लांट और एनिमल्स में ज़्यादा उत्पादक या ज़्यादा उत्पाद ग्रहण करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया कराने में दिलचस्पी रखते हैं। नेक्स्ट आता है इसका उपयोग करके गुणसूत्र के बीच जीन्स की जो जीन मैपिंग होता है उसको बना सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जीन मैपिंग की सहायता से ऐसे एनिमल्स तैयार कर सकते हैं जिससे अपनी इच्छित संतान पैदा कर पाएँ। ठीक है, समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, अगर विशेषताएं की बात करें तो 4 अर्ध गुणसूत्र में से केवल 2 में ही जीन विनिमय होता है, शेष 2 अपने वास्तविक रूप को बनाए रखते हैं। याद रखना, केवल 2 में ही जीन विनिमय हुआ, 2 अपने वास्तविक रूप को बनाए रखते हैं। एक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र में जीन विनिमय नहीं होता, याद रखेंगे। मतलब किसी भी एक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र में जीन विनिमय कभी नहीं होगा। कीज़्मता की संख्या जिसमें पेयर गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करती है, मतलब गुणसूत्र की कितनी लंबाई, कितनी बड़ी है गुणसूत्र की लंबाई, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कीज़्मा का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। समजात गुणसूत्र पर दूर स्थित जीनों में जीन विनिमय की संभावना पास स्थित जीनों से अधिक होती है। तो ये था वो कंप्लीट अकाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज। इसमें क्लियर हो गया रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए और आपको फ़ायदा हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।